प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 12 नवंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाई की 9 महत्वपूर्ण घोषणाएं। भाजपा मुख्यालय देहरादून में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद के उपाध्यक्ष सुबेश भड़तवाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आंदोलनकारियों के हित में अभूतपूर्व फैसले लिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाई, 9 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। आंदोलनकारियों की पेंशन 4,500 रुपए से बढ़ाकर 5,500 और 6,000 से 7,000 की गई। साथ ही दिव्यांग आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई। इसके अलावा शहीद स्थलों, सड़कों, अस्पतालों और विद्यालयों का नामकरण आंदोलन के शहीदों के नाम पर किया जाएगा। भड़तवाल ने कहा कि धामी सरकार के कार्य ऐतिहासिक हैं और आंदोलनकारी उनके साथ राज्य के समग्र विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। त्रिस्तरीय पंचायतों में उपचुनाव के लिए जारी हुई अधिसूचना। ग्राम पंचायतों के 33,114 पद हैं खाली। प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़कर त्रिस्तरीय पंचायतों में सभी खाली पदों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे। उपचुनाव के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। राज्य में ग्राम पंचायतों के 33,114 पद खाली हैं। इन पदों पर उपचुनाव के बाद 4,843 ग्राम पंचायतों का गठन होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक सदस्य ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत प्रत्याशियों के नामांकन पत्र 11 से 13 नवंबर तक संबंधित विकासखंड मुख्यालय और जिला पंचायत सदस्यों की नामांकन पत्र जिला मुख्यालय से मिलेंगे। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद चमोली प्रशासन अलर्ट। बद्रीनाथ धाम में बम निरोधक दस्ता तैनात। दिल्ली में सोमवार शाम को हुए धमाके के बाद से चमोली में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मंगलवार को बद्रीनाथ धाम में असम राइफल, बम निरोधक दस्ता, पुलिस और एसडीआरएफ ने सुरक्षा ड्रिल की। साथ ही जिले में सभी जगह पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। पुलिस ने सोमवार देर रात से ही जिले के प्रवेश द्वार गैरसैंण, ग्वालदम, मंडल रोड व गौचर में सघन चेकिंग शुरू कर दी। वहीं मंगलवार को बद्रीनाथ धाम में बम निरोधक दस्ता और असम राइफल को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा ज्योतिर्मठ क्षेत्र में बम निरोधक दस्ता पुलिस के साथ चेकिंग अभियान चला रहे हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र नेताओं का हंगामा। कुलपति कार्यालय के गेट के पास किया प्रदर्शन। गढ़वाल विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में छात्र संघ के किसी भी प्रतिनिधि को सम्मिलित न करने के विरोध में छात्र नेताओं ने हंगामा कर दिया। छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल बिष्ट के नेतृत्व में छात्र कुलपति कार्यालय गेट के समक्ष पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एक छात्र ने पेट्रोल हवा में उछाल दिया और उसमें माचिस लगा दी, जिससे नीचे पड़े पेट्रोल में भी आग लग गई। सीएम ने जनसंवाद किया तेज। जनता मिलन कार्यक्रम में सुनी जन समस्याएं, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। रजत जयंती वर्ष उत्सव आयोजन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसंवाद तेज कर दिया है। मंगलवार को उन्होंने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से प्राप्त शिकायतों और मांगों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ ही नियमित फीडबैक भी लिया जाए। दून में सड़कों पर उतरे वकील। चैम्बर निर्माण की मांग पर अड़े, लेकिन विरोध का तरीका अपनाया कुछ हटके। पुराने जिला जज अदालत परिसर के सिविल परिसर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से रैन बसेरा बनाए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ देहरादून बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने सोमवार से विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की। मांग को लेकर मंगलवार को भी देहरादून के वकील सड़क पर उतरे, लेकिन विरोध का तरीका जरा हटके दिखा। देहरादून पुरानी जिला अदालत की खाली जमीन पर चैम्बर का निर्माण की मांग को लेकर वकीलों ने विरोध का नया तरीका अपनाया है। हाथों में चाकू लेकर वाहन से बाहर लहरा रहा था युवक। वीडियो वायरल होने पर दून पुलिस ने उतारी खुमारी। हाथों में चापड़ बड़ा चाकू लेकर वाहन से बाहर लहराते हुए एक युवक का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। दून पुलिस ने तुरंत युवक को गिरफ्तार किया और थाने लाकर युवक की सारी खुमारी उतारी। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो जिसमें एक कार चालक कार से बाहर अपने हाथ में चापड़ यानी बड़ा चाकू लेकर वाहन चलाते हुए दिखाई दे रहा है।
मोबाइल को लेकर माता पिता ने डांटा, छात्रा ने आत्महत्या की। सुसाइड नोट में लिखा, पीसफुल तरीके से जीना चाहती हूँ। काठगोदाम के शीश महल के कर्नल वार्ड में हाइडल कर्मी की 20 वर्षीय बेटी जिज्ञासा तिवारी ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। पुलिस के अनुसार सोमवार की सुबह माता पिता ने उसे लैपटॉप और मोबाइल चलाने से मना किया था। परिवार के लोगों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर उसे फंदे से उतारा, लेकिन बचाया नहीं जा सका। कमरे से सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें लिखा है कि वो पीसफुल तरीके से जीना चाहती है। जिज्ञासा बीफार्मा तृतीय वर्ष की छात्रा थी। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, जंगल में बनी दरिंदगी का शिकार, परिजनों के उड़े होश। उत्तराखंड के हरिद्वार से शर्मनाक घटना सामने आई, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि गांव के ही व्यक्ति ने जबरन जंगल में ले जाकर उससे दरिंदगी की। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर थाना श्यामपुर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। माणा पास की देवताल झील देखने पहुंच चुके 2300 पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का भी उठा रहे लुत्फ। भारत चीन तिब्बत सीमा के पास देवताल झील देखने के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ। समय पर बर्फबारी और ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा मिलने से पर्यटक बड़ी संख्या में देवताल पहुंच रहे हैं। अभी तक यहां पर 2300 पर्यटक पहुंच चुके हैं और बर्फीले झील के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा रहे हैं। भारत चीन तिब्बत सीमा के पास सुंदर झील स्थित है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस झील और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का दीदार करने के लिए माणा गांव से करीब 53 किलोमीटर की दूरी तय कर यहाँ पहुंचना पड़ता है। कैमरा बंद तो खत्म हुई मदद, मानसून बीता तो भूल गए नेता अफसर, आपदा से बेघर हुए परिवार, बस गूंज रही सिसकियां। राज्य स्थापना की रजत जयंती के उत्सवों के बीच जरा जाख हडबाड़ के आपदा प्रभावितों का दर्द भी महसूस कर लीजिए। मानसून काल में बागेश्वर जिले के इस गांव के ऊपर आसमान से बेहिसाब आफत बरसी। खूब शोर मचा तो केंद्रीय मंत्री अजय टमटा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से लेकर केंद्रीय टीम के पर्यवेक्षकों तक के दौरे हुए। अब बरसात का दौर पूरा हो गया तो हड़बाड़ किसी को याद नहीं। पीड़ित परिवार अपने हाल पर आंसू बहा रहे हैं। अतिवृष्टि ने जाख हड़बाड़ क्षेत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया। इसी वर्ष वो 13 अगस्त की रात थी जब लगातार बारिश से गैर तोक में धरती दरक गई, जमीन फट गई, सड़क के बीचों बीच डरावनी दरारें उभर आई। 2 साल की बच्ची का शव मिला, 9 नवंबर से थी लापता, परिजनों में कोहराम। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर से दुखद खबर सामने आई, जहां स्थित एक गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 साल की बच्ची की मौत हो गई। मानसून का शव घर से करीब 30 से 40 मीटर दूरी पर स्थित तालाब में मिला। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम बवार खेड़ा में हुई, जहां निवासी अशफाक की 2 वर्षीय बेटी लाइबा का शव पुलिस ने बरामद किया। बताया गया कि बच्ची 9 नवंबर को घर से अचानक लापता हुई थी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी। देहरादून ONGC हादसा, 11 नवंबर की रात 6 दोस्तों की गई थी जान। कंटेनर खड़ा, विवेचना थमी, आंसू अब भी बह रहे। 11 नवंबर 2024 की रात करीब 1:19 सुनसान ONGC चौक पर एक कार सामने से मुड़ रहे कंटेनर से टकराती है और दून को कभी न भूलने वाला दर्द दे जाती है। इस हृदय विदारक घटना को 1 साल आज मंगलवार को पूरा हो गया। खटारा कंटेनर अब सर्किट हाउस चौकी परिसर में खड़ा है। कार का हिस्सा अब भी उसके पिछले हिस्से से चिपका हुआ है। 1 साल बीत गया मगर पुलिस की विवेचना थम सी गई है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।